स्टार्ट रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है। मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। सिंपल न्यू फाइल, इसका नाम हम रख देते हैं 2.1 HTML, ये ठीक रहेगा। और जो हम बेसिक स्ट्रक्चर करते हैं सेम, कंट्रोल सी दिस, ठीक है। अब इस पे ओपन सर्वर करते हैं, ठीक है। इसे क्लोज, इसे क्लोज, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अभी तक क्या हुआ देखो, मैं चेक कर लेता हूँ। 19 में क्या फिनिश हुआ था हमारा, लिस्ट ग्रुप, ओके ग्रुप हो गया था। एंड ये लिस्ट ही है ना, हाँ लिस्ट। सर ULLI चल रहा था, वो हो गया था मतलब ग्रुपिंग लिस्ट टेबल, वाला ओके चल रहा था। हाँ सर। हाँ, ग्रुपिंग टेबल। तभी हमने कहा था फॉर्म। अब हम आते हैं फॉर्म पे। एक सेकंड, वैसे मुझे मेरी मॉम का कॉल आ रहा है, एक सेकंड। चलो, मम्मा का अच्छा है, एक बार बता दो क्लास में तो मम्मी बोलती ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म में आते हैं हम। तो फॉर्म के लिए जैसे हमने अभी तक यूज़ किया था ग्रुपिंग के लिए, तो अभी हमने वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म, ठीक है। मैं एक फॉर्म का दिखा रहा हूँ, बाकी फॉर्म में सिर्फ चेंजेस रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे यस सर। फॉर्म के बाद, ये हमारा ओपन है ना, BPS क्यों नहीं है, हाँ ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट डेव, डेव के बाद हम क्लास, इसमें क्लास डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे करेंगे हमारा क्लास का नाम फॉर्म ग्रुप, ठीक है। ये फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप के बाद फॉर्म ग्रुप इनपुट टाइप भी करते डिफाइंड, ओके। इनपुट टाइप के बाद यहाँ पे टेक्स्ट सिंपल, आईडी, नेम, या आईडी अगर नहीं भी रखोगे कोई इशू नहीं है। क्लास, यहाँ पे देखना क्लास में हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कंट्रोल, ये रहा हमारा फॉर्म कंट्रोल, ओके। उसके बाद एक और चीज यूज करेंगे, फॉर्म कंट्रोल, ये आपके ऊपर ऑप्शन रहता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि यूज करना है। यहाँ पे आता है फॉर्म कंट्रोल दिस, ओके, कंट्रोल SM, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो जाएगा जैसे पहले जो बड़ा था, ठीक है। इस वजह से अब इसमें क्या होता है, पहली चीज ये रहता है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटर, क्या रहता है, प्लेस होल्डर, आई मीन प्लेस होल्डर, एंटर नेम, ठीक है। दिस वे आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म बना सकते हो। अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, दो तीन बार चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे हमको लिखना है एड्रेस, नेम, जेंडर, समथिंग लाइक दैट। तो देखो क्या करूँ मैं इसको, दिस, सॉरी ये नहीं था, ठीक है। सभी का जो डिव का नाम रहेगा, जो हम फॉर्म के अंदर बनाएंगे, उसका नाम क्या रहेगा, फॉर्म कंट्रोल ही रहेगा, ठीक है। ये आईडीज और जो इनपुट टाइप है, ठीक है, उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब इनपुट हो गया, हमने लेबल यहाँ पे बनाया नहीं, लेबल बनाया नहीं, हमने लेबल नहीं बनाया। हम क्या करते हैं, लेबल बना लेते हैं, कंट्रोल Z, लेबल। लेबल में क्या लिखेंगे, वही नेम, नेम। सो दिस वे हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्म रहता है, ठीक है। इस डिव को अब क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब तीन में बनाते हैं। नेम के अंदर लिखते हैं हम ईमेल, सर फॉर्म कंट्रोल SM सेम रहेगा ना हमेशा? क्या, फॉर्म कंट्रोल SM सेम रहेगा ना हमेशा? हाँ ये SM क्यों रहेगा, ये स्मॉल अगर नहीं रखोगे, ठीक है, ये जैसे हम हटा देते हैं तो देखो ये बड़ा हेलो। हो गया। आवाज आ रहा है मेरा, अरे ओके सॉरी सॉरी, हाँ मेरा मेरा आवाज आ रहा है क्या, हेलो।
मैं तेरा व्हाट्सएप बीच में नोटिस आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है। देखो क्या होता है, ये अगर मैं नहीं लिखूंगा तो जैसे भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये जो बाकियों से बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा है बाकियों से, इसलिए हमने वो नॉर्मल साइज का है। सो स्मॉल यूज करने से छोटा हो जाता है। एक सेकंड में गेट लगा देता हूँ। देखो ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि हर बार यूज करना है, आपको हर बार क्या यूज करना है, फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म कंट्रोल के बाद इन दोनों जगह यूज करना है फॉर्म कंट्रोल। देखो फॉर्म ग्रुप रहा ये डेव के लिए, और इसमें रहा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और ये तो लेबल है, लेबल में आपको कुछ यूज नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल यूज करना है फॉर्म, फॉर के लिए, ये आईडी डिफाइन करने के लिए, ठीक है। यस सर। Shit. ठीक है, अब जैसे ईमेल लिखे हैं, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे भी, ये कंट्रोल डी टी, देखो ये ईमेल कर देते हैं टाइप में भी, ईमेल, यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल डी 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 एड्रेस, ठीक है, इस वजह से आप डिफाइन कर सकते हो। अब ठीक है, अब यहाँ पे आपको चाहिए, जैसे आप ये यूज करना चाहते हो रेडियो बटन और या सिलेक्शन ऑप्शन, ठीक है, तो उसके लिए भी सेम क्या करेंगे हम, डेव, डेव के बाद यहाँ पे क्लास में हम क्या यूज करेंगे, फॉर्म ग्रुप, ओके, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप हो गया, ठीक है। फॉर्म ग्रुप के बाद लेबल, अगेन लेबल में क्या यूज करेंगे, मैसेज, नहीं मैसेज करेंगे कि जेंडर रहेगा, हमारा जेंडर रहेगा, ठीक है। तो हमारा अभी क्या जेंडर या समथिंग जो आपको क्वेश्चन चाहिए, जेंडर, जेंडर के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल के इसमें जेंडर कर देंगे, ठीक है, ये हमारा जेंडर हो गया। अब यहाँ पे सिलेक्ट जो हमारा ऑप्शन रहता है, ठीक है, लेबल के हमने क्या सिलेक्ट, अब यहाँ पे नेम लिख देते हैं सिंपल, जैसे हमारा है नेम, हम में लिखते हैं जेंडर, जेंडर, आईडी में भी जेंडर, जेंडर लिख देते हैं, कंट्रोल नेम जेंडर, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा रहेगा, ठीक है, इसके बीच में हम ऑप्शन डिफाइन करें, देखो ये हमारा बन गया ऑप्शन, ओके, ऑप्शन। अब इसमें हम क्या लिख देते, ऑप्शन में डायरेक्ट हम क्या लिख डिफाइन करें, वैल्यूज, जैसे मेल, ठीक है। अब मेल के हम फीमेल भी कर देते हैं, और ये एम, ठीक है, इस वे से। बट इसमें जब हम ऑप्शन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज डिफाइन नहीं कर, सिर्फ सिंपल क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारा क्लास है, उसमें सिलेक्शन में हम तो वापस क्या डिफाइन करें, क्लास, और इसमें भी हम क्या डिफाइन करेंगे, फॉर्म कंट्रोल, ओके, जैसे हम बाकी में कर सकते हैं, डेव में हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर्म ग्रुप, और क्लास में हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर्म कंट्रोल, ओके, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आपको मेल प्रॉपरली लिखना है, समझ लो ये हम क्या करते हैं, मेल हो गया, ओके। यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, फीमेल कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इस टाइप से क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए कि कुछ और ऐड करना है, जैसे कि इनपुट टाइप, फाइल टाइप, तो ये div के बाद दिस पे आप करोगे फाइल टाइप भी हो जाएगा। पर इसमें भी हम क्या यूज करें, div में फॉर्म कंट्रोल, फाइल में हम कोई भी क्लास यूज किए क्या, यहाँ पे हमने यूज किया है फॉर्म कंट्रोल फाइल, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं करूंगा ना, तो ये देखो जो उसका साइज है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, हाँ सर। मतलब प्लेसमेंट में ठीक से नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फॉर्म रहा, और ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म रहता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइज दिखाने के लिए यूज किया है, और आईडीज, फॉर्म और क्लास हमने फॉर्म टैग्स, क्लास म्यूटेड, क्लास म्यूटेड का मतलब तो अपने इसके पहले भी हमने यूज किया, वो थोड़ा फेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि हम कैसे यूज करते हैं। अब सेम हम डिफरेंट वे में करेंगे, चेक, ओके, फॉर्म चेक में कंट्रोल सी, इस बार मैं क्या करूँगा, कॉपी करूंगा, ठीक है, और यही चीज मैं डिव के बाद करूंगा, ठीक है, इसी के अंदर फॉर्म के अंदर ही करो, ठीक है गाइस, यहाँ पे इसी फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये देखो चेक मेथड यहाँ से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब चेक के लिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, वहां नहीं, ठीक है। देखो फील्ड सेट है,
क्लास फील्ड फॉर्म ग्रुप है, ठीक है। व्हाट तो वो ये फील्ड सेट क्यों लिखते हैं? फील्ड से इसके पहले हमने यूज किया तो क्या करता था, रैप करता था, मतलब हाँ ऊपर आता था। हमने यूज किया था, याद है ना, एचटीएमएल में भी यूज किया था एक बार। वो हाँ। वो यहाँ पे करता था, सेट। अगर मैं फिल सेट हटा दूंगा ना, जैसे हम यहाँ पे करते हैं, ये फिल सेट हटा दूंगा इसको, तो ये फॉर्म क्या होगा अपना, ये देखो, ये पूरा का पूरा, एक सेकंड, ये कंट्रोल, क्लास कंट्रोल हटा देते हैं, ठीक है। वो नहीं कि वहां पे आएंगे, जैसे कि कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। अगर ये फिल से, तो ये जो बाकी चीजें हैं ना इसके अंदर, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगी। चलो मैं एक बार इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, फिल सेट का, एक सेकेंड। एक सेकंड ना, मेरे पास ट्राई ओपन ट्राई होना चाहिए। देखो ट्राई हमारे बड़े काम का है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देखो ये देखो, ये फील्ड क्यों है, ये यहाँ पे अगर मैं फील्ड हटा दूंगा, देखो ये फील्ड हटा दूंगा, तो जो सेंटर में था पूरा हट गया, और जो सर्कल था वो भी हट गया। तो फील्ड के अंदर जो रहेगा, ये पेरेंट एलिमेंट हो जाता है, क्लास होता है हमें। हाँ हाँ। पेरेंट क्लास के बाद ये एक बॉर्डर प्रोवाइड करता है दिस वे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम ऐड किए तो यहाँ पे बॉर्डर प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट ये स्ट्रक्चर में दे रहा है, मतलब इस वे में पूरा रहेगा, ठीक है। अगर ये हटा दूंगा, मैं समझ लो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, कंट्रोल सी, ठीक है, और ये हटा देता हूँ, तो ये क्या रहता है, आप देखना थोड़ा सा जो इसका तो चेंजेस प्रॉपर थे। स्ट्रक्चर बनी होगा, तो थोड़ा हाँ, थोड़ा अनऑर्डर में रहेगा। हाँ अनऑर्डर में रहेगा, ओके, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज जो हमने यूज की, अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं, तो ये देखो, ये हटा देते हैं हम, तो सेंटर से थोड़ा बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये क्या करता है, जैसे हमारे इसमें आते हैं पर्सनलाइज, ये देखो पर्सनलाइज इस वजह से डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले आपका पेरेंट ऐसे एलिमेंट यूज करना है, या क्लास ये टैग यूज करना है, उसका चाइल्ड, तो इसका एक दूसरे का सिंक कराएगा, अदरवाइज प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और यही चीज हमें यहाँ पे भी करना रहता है, ठीक है। अब ये चीज हो चुकी है, उसके बाद हमारे दोनों इसमें भी ध्यान दोगे, फॉर्म कंट्रोल यूज करोगे, और चेक में फॉर्म चेक मेथड यूज करोगे, जैसे हम यूज करते हैं लेबल में, फॉर्म चेक लेबल, जैसे आप देख सकते हो। फिर रेडियो, ठीक है, फॉर्म चेक इनपुट ऑप्शन दिस वे, ठीक है। और ये चेक डिफाइन किए तो हमने, क्या होता है, बाय सेलेक्टेड ही चेक है, अगर चेक हटा दूंगा ऐसे तो, तो करना अब पड़ेगा चेक से। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इसी से रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो एक साथ, ठीक है, ये रहा। अब हमने क्या किया, इनपुट में हो गया, बाकी कोई भी चीज यहाँ पे खास नहीं है, ठीक है। फॉर्म लेबल चेक है, ठीक है, चेक लेबल आई मीन, चेक बॉक्स है, एंड चेक इनपुट है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे रेडियो का टाइप था, दैट्स इट। बाकी सेम क्लास की, देखो इसमें भी बीटीएन प्राइमरी है, ठीक है, और साइन अप ओके, यहाँ पे देखो फॉर्म चेक चेक बॉक्स ओके, बस यहाँ पे टाइप है, बाकी सेम चीज है क्लास में, देखो इस वजह से आप फॉर्म बना सकते हो अपना इजीली। और यहाँ पे आपको कुछ डिफाइन नहीं करना है। आपको याद होगा हमने जब पहला फॉर्म बनाने की कोशिश की थी, उसमें हमें कितनी सारी एडिटिंग करनी पड़ी थी, तो क्लास ऐसा याद बन, रखना पड़ेगा बस। बस क्लास याद रखना है आपको। और हाँ, अभी ध्यान देखो ना, बहुत इजी है, ऐसा नहीं क्लास और याद रखना बहुत टफ रहता है। एक क्लास रखो, उसके आसपास उसके हल्के से नेम ही चेंज होते हैं। जैसे देखो, फॉर्म ग्रुप, ग्रुप में करने के लिए, चेक साथ में रखने के लिए क्योंकि वो एसी डी में है, ठीक है। लेबल, लेबल के टाइम पे हमें बस इससे ज्यादा चार चीजें याद नहीं रखनी। देखो हम यहाँ आते हैं फॉर्म ग्रुप रखने के लिए, फिर उसके बाद फॉर्म कंट्रोल, इनपुट को कंट्रोल डिफाइन करने के, उसका कंट्रोल कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस वजह से आप इसे याद रख सकते हो। अब इसमें और भी है, जैसे कि इनलाइन फॉर्म, अगर आपको इनलाइन फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो अब क्या करें, इनलाइन फॉर्म पे आते हैं, ठीक है। अब ये क्या करूंगा, मैं बाहर बनाऊंगा फॉर्म के, ठीक है। देखो ये फॉर्म के बाहर में बना रहा हूँ इनलाइन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या डिफाइन करो, फॉर्म क्लास इनलाइन, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल एम आर मार्जिन 20, ठीक है, या उसे आप डिफाइन कर सकते हो आर ई एम 20 50 करके, ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मार्जिन। अब हम क्या करते हैं, एंटर नेम एंड दिस, फिर फॉर्म चेक, फॉर्म चेक अब ये नॉर्मल जो हमने यूज किया था पहले लेबल में,
रिमेंबर द पासवर्ड। अब ठीक है, अब क्या करोगे, देखो इसका वर्क इस वे से बना सकते हो, आप चाहो तो बन रहा है, इस वे से फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए आपको यूज क्या करना रहेगा, इनलाइन। अगर ये इनलाइन यूज नहीं करोगे, तो नहीं होगा। इनलाइन से क्या होगा, नहीं हुआ, बाकी चीजें जो है तो वर्क करेंगे पर्टिकुलर बट। ऐसा कि लाइन में होगा ना, सही पर्टिकुलर एक ब्लॉक में होगा हाँ, इन लाइन से। इनलाइन से क्या होगा, एक सिंगल लाइन ब्लॉक में बनेगा, ठीक है। हाँ वही। अब उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको पता है, फॉर्म, चेक इनपुट जो हमने यूज किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीटीएन तो ऑलरेडी पता है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, बटन पे। फॉर्म रो हाँ। में। अब ये देखो रो में और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। ये आधी आधी रो खाता है, जो हमारी रो है डिफाइन करते हैं उस वे से, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे रो में हम डिफाइन क्या किया है, ठीक है, कॉल कॉलम, ओके, कॉलम का फॉर्म कंट्रोल फर्स्ट फर्स्ट। जैसे मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ, समझ लेते हैं, ये एक और चीज ऐड करते हैं। तो देखो ये ऐड हो गई, देखो फर्स्ट लास्ट दिस। अब हम चेक करते हैं कितने हम ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे, ठीक है, हम एक और ऐड करते हैं, ठीक है। ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, 11, 12। अब 12 का कर सकते हैं क्या, क्या बात है, हम कर पा रहे हैं। बट 12 के बाद तो ठीक है, काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, कर पा रहे हैं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक ही इसमें आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। बट बूस्ट टाइम में याद रखना, कॉलम हमेशा आपको 12 रहते, बट हम यहाँ पे कॉलम यूज ही नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये रहा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया मैंने। अब इसे हटा के बस ध्यान क्या देना आपको कि यहाँ पे कॉल जो हमारा डिफ है उसमें आपको लिखना है, कॉलम लिखना है, ठीक है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा। अब उसके बाद तो बाकी अगर ये फॉर्म ना हो, पर हाँ, फॉर्म रो लिखना है, पहला जो मेन डिव रहेगा, देखो ये मेन डिव है, ठीक है, बाकी तो ये छोटे डिव है, ओके। जो मेन डिव है उसमें क्लास फॉर्म रो, ठीक है। उसके बाद जो डिव बनाओगे, जो हम फॉर्म कंट्रोल रखते हैं उसमें कॉलम लिखोगे, और फिर फॉर्म कंट्रोल है, जो हम फॉर्म ग्रुप लिखते थे वहां पे कॉल लिखोगे, इस वजह से यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। एक सेकंड, मुझे नहीं क्या, 2 मिनट का ब्रेक देना, मैं फेस वॉश करके आ जाता हूँ। चलो, ये रहा हाँ हमारा हाँ। फिर फॉर्म का, ठीक है, रो। अब हम आते हैं वैलिडेशन का, जो हमने वैलिडेशन बनाया था, अगर आपको आता है तो आप जावास्क्रिप्ट में। हाँ, अब वो आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बना हुआ मिलेगा, सब ठीक है, पूरा बना हुआ मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक है। सर तो पूरा मेहनत बच गया था वैलिडेशन फॉर्म बनाने का। हाँ, एक सेकेंड, तो आपको जावास्क्रिप्ट ही बनाना है, ठीक है। ये दूसरा है, हाँ। देखो यहाँ पे आपको डिफाइंड है, देखो, बट ये है वैलिड है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैलिड। यहाँ पे वैलिड है, इनवैलिड है, ठीक है। देखो यहाँ पे टैक्स ही टाइप है, टैक्स। अब आपको यहाँ पे क्या समझे। लिखना है, आजाद, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, बटन भी दे देते हैं डिफाइन के लिए, ठीक है। सबमिट का बटन दे देते हैं, कहाँ गया हमारा सबमिट का बटन, यहाँ पे कहाँ था सबमिट बटन, ये रहा। कंट्रोल, हम यहाँ पे सबमिट बटन दे देते हैं। फॉर्म बना लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पे फॉर्म ही नहीं बना है, फॉर्म कंट्रोल एक्स, यहाँ पे सी बी, कंट्रोल दिस, ठीक है। क्या करते हैं अब, ये ठीक है, ये ठीक है, सबमिट, ठीक है, ये आप बंद जा चुके हो। ये बट इसको यूज करते समय आपको क्या ध्यान देना, देखो अब मैं दिखाता हूँ, ये तो पहले ही से सारी चीजें आ चुकी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको यूज करना है, ठीक है, कहाँ गया हमारा, देखो ये फॉर्म तो हटा ही देते हैं, मेन है, ठीक है, बिना इसके फॉर्म का भी आ रहे थे, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या फॉर्म ग्रुप है, सब डिव, नेम में तो एज इट इज, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है, इज वैलिड। अगर ये लिखोगे तो क्या रहेगा, ये इस टाइप का शाइन रहेगा, क्या रहेगा, वो साइन शो करेगा, ठीक है। अब दूसरा, इनवैलिड फीडबैक, तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे, एक और डिव बनाओगे, ओके, इस इनवैलिड
एक सेकंड, अरे यार। हाँ केसरी। हाँ केसरी। हाँ अरे नहीं, क्या होता है एक्चुअली, मैंने क्या उस देख नहीं पाया था, क्योंकि मेरी जो क्लास का टाइमिंग रहता था ना, उसमें नहीं हो पाता, और अब जब भी आप कॉल किया था, मैं आज लेट उठा था, मेरी जो क्लास थी, ऐसा था। चलो ठीक। अरे क्या होता है, गैस पता है एक सबसे गंदा हो रहा है, मैं नहीं, क्या पहले क्या था, थोड़ी एक दो क्लास थी ना, अभी वैसे फिनिश होने वाली है, कुछ कुछ पुराने जो क्लासेस हैं, बट वो अभी फिनिश नहीं होने के कारण ही क्या है, मैं किसी के डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ तुरंत, मैं मतलब कर पा रहा हूँ बट तुरंत नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा है। ठीक अच्छा है। सर। अब देखो ये क्या था, इज इनवैलिड। देखो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है इनवैलिड, तो ये जो हो गया अंदर से भी जो उसका सर्कल है, ठीक है, देखो इनवैलिड का ये था, अगर इसे हटा देंगे, वैलिड कर देंगे, तो क्या होगा, ये वैलिड हो जाएगा, जो सर्कल था, और टिक हो जाएगा पहला। बट ये और ये मैच नहीं करेगा जो हमने डिफाइन किया, इसलिए हमने वहाँ पे इनवैलिड किया डिव क्लास इनवैलिड फीडबैक, आपको यहाँ पे यूज किया करना फीडबैक, तो उससे नीचे हवर हो जाएगा, ओके, हवर आई मीन उसके नीचे छोटे से स्मॉल सब स्मॉल में आ जाएगा इनवैलिड फीडबैक, इस वजह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये एक्चुअली रहेगा नहीं, जब बैकएंड में यूज करते हो ना, तो आपको इस वजह से नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट था, ये डिफरेंट है, बूटस्ट्रैप है, ठीक है, बट ये एक्चुअली वो नहीं है जो आप बनाओगे, ठीक है गाइस, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे सबमिट में वैलिडेशन प्रॉपरली नहीं है, ये क्या है, तो आपके फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट बन गए। प्रॉपर्ली था। हाँ, ये क्या करोगे, जैसे आप बना रहे हो, ठीक है, आप इसे बना रहे हो जेंगो के थ्रू, तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट डाल दोगे, ठीक है, अगर फॉर्म वैलिड हुआ तो ये शो करना, अगर नहीं हुआ तो वो शो करना, इफ एल्स, ठीक है, वो हम करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सर जब ये बनाएंगे सर, कि ये ऐसा ऑप्शन मिला कि जावास्क्रिप्ट से बनाना है या बूटस्ट्रैप से, सर सब कोई तो बूटस्ट्रैप से ही बनाते होंगे ना। नहीं, ऑब्वियसली सभी से, क्योंकि अरे कोई यूज नहीं करता, देखो फ्रंट एंड के लिए कोई भी यूज नहीं करता अभी, हाँ, बट रिएक्ट में हम यूज करते हैं, क्या होता है, रिएक्ट यूज करते हैं, ठीक है, रिएक्ट में हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, इजी पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा जी। ऐसा है, ठीक है। अब वही जो हमारा ये चीज हुआ फिनिश, देखो ऐसा नहीं कि कोई यूज नहीं करता, बट आप बताओ फ्रंट एंड में कौन अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाता है, सिर्फ फ्रंट एंड, हाँ सर। ठीक है, तो हम बैकएंड यूज करते हैं वहाँ पे, और बैकएंड जब हम यूज करते हैं सारी चीजें, तो हम क्या करते हैं, ये जो है हम ये वैलिडेशन इस टाइप के दिखाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट डाल देते हैं, हम डबल वर्क नहीं करते, डबल वर्क मीन्स हम वहाँ पे भी वैलिडेशन डाल रहे हैं, हम यहाँ पे भी वैलिडेशन डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, हम फ्रंट एंड वर्क में बैक एंड की जगह डाल देते हैं, ठीक है, मतलब फ्रंट एंड में जो रोल था हम पूरा बैक एंड में डिफाइन कर देते सर कंपनी का ये डिमांड रहता है क्या कि यूजिंग बूटस्ट्रैप बनाओ या विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप बनाओ? हैं मतलब कि समटाइम। इनका अच्छा समटाइम। हाँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंपनी नहीं बोलती, आपको सिर्फ कंपनी बोलेगी आपको इन टाइम का रखो, हाँ उनका रहता है प्रेफरेंस कि ये रहेगा तो बेटर रहेगा, हाँ वही वही बोल रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि अभी देखो आप ही केस में समझ लो दो ये है, हाँ, क्या बोलते हैं, एक तीन है समझ लो, एक जावास्क्रिप्ट का डेवलपर है, ठीक है, एक पाइथन का डेवलपर है, और पीएचपी का डेवलपर है, कंपनी के पास अगर तीनों डेवलपर प्रेजेंट है, तो क्लाइंट के हिसाब से चलेंगे, नहीं है तो क्लाइंट को बोलेंगे सर आपको हम बना के देते हैं, पर हम ये पीएचपी में बनाएंगे। अब समटाइम्स कंपनी को ही क्या चाहिए, पीएचपी का नहीं चाहिए बंदा, पाइथन का ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो वो उस टाइम क्या करेंगे, टास्क डिक्लाइन नहीं करेंगी, वो किसी के थ्रू कराएंगे, जैसे कि बोलेगी, ओके, वो अपने पास बोलेंगे भैया तेरे पास इतना समय है, तेरे को सीखना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। हाँ सर। सेकंड, वो एक बंदा हायर करेंगे तो फ्रीलांसर को हायर कर लेते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट अपना जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि एक बार वो क्लाइंट बना, नेक्स्ट टाइम वो वापस से हमें क्या करेगा, नहीं देगा प्रोजेक्ट। देगा, प्रोजेक्ट नहीं देगा, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा कस्टमर हो सकता है पुराना, या तो फिर हम नहीं तो फिर दूसरे तो है, इसलिए हम जाने ही देना नहीं हाँ वही। चाहते हैं, ठीक है। अब आ चुके हैं हम इनपुट ग्रुपिंग, ठीक है, फॉर्म हो चुका है, अब इनपुट ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल, इसे मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल, अब यहाँ पे कैच देखना गाइस, ठीक है, अभी तक के हम जो भी चीज यूज कर रहे थे, इनपुट ग्रुपिंग यहाँ पे प्रॉपरली आ नहीं रहा था, ठीक है,
उसका रीजन है, देखो वर्क क्यों नहीं कर रहा है, हमने ऑलरेडी सारी चीजें कनेक्ट की है, बट सम टाइम हम क्या करते हैं डिफरेंट, ये देखो हम 4.6 यूज कर रहे हैं और ये 4 पॉइंट वाला वर्जन है, ठीक है। अभी तक हम क्या करते हैं 4 पॉइंट, ठीक है। अगर मेरे को अब ये वाला यूज करना है तो क्या करना रहेगा, इसे हटा के, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ क्या करना रहेगा, क्योंकि 4.6 और 4 पॉइंट में भी डिफरेंस, ऐसा नहीं कि 4 हर जगह वर्क करे, थोड़े डिफरेंस उसमें भी रहते हैं। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। सर ये पता कैसे चलेगा कि 4 पॉइंट यूज करेंगे कि 6 सबको यूज करेंगे सर? हाँ, सर ये पता कैसे चलेगा कि ये 4.6 में, ये 4.4 में, बूस्टर 4.4? ये वो तो इजी है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे इजी है, पहली चीज, एक सेकंड पहले मैं इसको ये करता हूँ, ये वर्क करना चाहिए, उसके बाद समझाता हूँ। चलो इसी को हम क्या करते हैं 2 सेकंड के लिए, कम, नहीं 1 सेकंड, ठीक है, इसे भी कमेंट करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक, ये लिखा हुआ है फर्स्ट, हाँ इसी के कारण हमको पता चल जाता है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर, वो नहीं बोल रहा हूँ सर, कौन सा हाँ, करना चाहिए ये कैसे पता चलेगा ये अच्छा बोल रहा सॉरी हूँ। सॉरी, मेरे मेरे को ये सुना नहीं था, ठीक है। कौन सा करना चाहिए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये यूज करोगे 4.6 या 4 पॉइंट यूज करोगे, ठीक है। अब इसमें भी जैसे बताया ना मैंने, 4 तो है बट हल्के हल्के चेंजेस डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे खुद का बिल्ड करना है। वर्जन आप एक करोगे, एक्स्ट्रा दो नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हम चेंज करके कि क्या दिक्कत है, यहाँ पे आप खुद का बिल्ड करोगे। डोंट वरी, जब अभी हम ये पूरा फिनिश हुए ना, तो मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे बिल्ड करते हैं, पूरा बूस्टरअप से नहीं, हम खुद की चीजें भी ऐड करेंगे वहां पे, हाँ ओके, सर। ठीक है। तो देखो जैसे ये रहा, अभी हम क्या करेंगे, इसी में अपनी लिंक्स ऐड करेंगे, ठीक है। ये था डिश, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो अभी आ गया, और ये हमारा क्या है, बीटा, ठीक है, 4 पॉइंट का बीटा है। और ये कौन सा था, 4 पॉइंट ही था हम जो यूज कर रहे थे, देखो, बट ये हमारा सी एस एस बूस्टरअप मिनी था, ठीक है, और ये बीटा वाला डिफरेंस है, ठीक है। इस टाइप से आपको पता रहना चाहिए, और ये आपको बता रहा हूँ ये कब ध्यान देंगे, जब आप कभी सम टाइम आप ऑनलाइन सोर्स उठाते हो, तो वहाँ पे एक्चुअली रीड करना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे पिक कर रहे हो, ठीक है। यस सर। अभी हम आते हैं इसके बाद सिंपल, हाँ इसके बाद हम क्या ट्राई करेंगे, ये हो चुका है हमारा, बूटस्ट्रैप भी हो चुका है, ठीक है। इसमें टाइटल दो दो के, हमें टाइटल की दो दो के होती है, ठीक है। अब हम आते हैं रिलोड, अब यहाँ पे ध्यान देना गाइज, ठीक है। डेव इनपुट ग्रुप, ओके। इसके बाद जो है हमारा ये इनपुट ग्रुपिंग है, तो हम क्या करें, जो भी डिव है इनपुट ग्रुप लिख रहे, इनपुट ग्रुप एड ऑन, अगर एड ऑन का मतलब क्या, देखो अगर ये एड ऑन नहीं रहना है आपके, ठीक है, तो ये सिंपल चीज, ठीक है, ये हट जाएगा, देखो एड ऑन से क्या होता है वो, ये ऐड हो जाएगा। प्रेजेंट, ठीक है। अब ये चीज, एक और चीज ध्यान देना, ये स्पैन में अगर मैं पीछे डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, देखो इनपुट के पीछे, तो पीछे ऐड होगा, दिख रहा है, हाँ तो ये इसके साथ एड ऑन रहता है, ठीक है। तो आप इसे यूज करना, आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज करना है। अगर डिव के बाहर करोगे तो ऊपर इस वजह से रहेगा, दिख रहा है सर, ज़्यादा फीचर सर HTML से नहीं बनाए थे अपन। क्या, ये जो फीचर है जो अभी आप लोग बना रहे हैं टेबल में, एड ऑन हाँ वाला, सर हाँ, ये मेन सर CSS में कहाँ बना रहे सर, HTML में सॉरी? नहीं नहीं, देखो ये एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, पहले चीज हम क्या करते हैं, एक फॉर्म वापस से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हमने स्पैन बनाया है, एड ऑन नहीं बनाया, ये स्पैन है, देखो अच्छा अच्छा, ओके। स्पैन तो आपको पता है क्या होता है, हाँ सर। इनलाइन एलिमेंट है, हम यूज करते हैं, बाकी तो उसमें क्लास डिफाइंड की है। स्पैन है, देखो ये डिव हो गया, यहाँ पे स्पैन यूज किया, स्पैन हम कोई भी जगह कुछ लिखने के लिए यूज करते हैं, अगर मैं स्पैन ही हटा दूंगा तो क्या होगा, वो वहां पे तो रहेगा नहीं रहेगा ही। फिर, ठीक है। स्पैन क्या करते हाँ हैं हम, इनलाइन में यूज करने के लिए, शो करने के लिए करते हो इनलाइन एलिमेंट। बाकी तो आपको फॉर्म कंट्रोल पता है, ग्रुपिंग, हाँ और सर। देखो इन इसमें भी हुआ सेम, डिफरेंट कुछ नहीं था, हमने लिखा है बस इनपुट ग्रुप एड ऑन, एड ऑन में जो भी लिखूंगा स्पैन के थ्रू वो इस वजह से हाईलाइट होगा, ठीक है। हाँ बाकी इसमें कोई भी चीज नहीं, देखो इंक्लूड ग्रुप एड ऑन, फॉर्म कर इनपुट ग्रुप एड ऑन, बट हाँ इनपुट ग्रुप लार्ज, सॉरी ये लार्ज हो गया, ठीक है, इनपुट ग्रुप लार्ज हो गया, और उसके बाद जो है नॉर्मल है, ठीक है। लार्ज में क्या रहेगा, बटन एकदम बड़ा हो गया, बाकी सब ये नॉर्मल रहता है। अभी चेक देखो, स्पैन में हमने क्या किया, इनपुट ग्रुप
इनपुट टाइप स्पैन के अंदर ही हमने क्या लिखा, चेक लिख दिया, इनपुट टाइप चेक स्पैन के अंदर किया हमने। ये भी कर सकते हो आप। इनपैन के देखो आपने रेडियो भी ऐड कर दिया, इनपुट टाइप रेडियो भी ऐड कर दिया। ये सारी चीज हम कर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद, ये चीज हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं इनपुट ग्रुपिंग टाइप भी हो गया, आपने मैंने डिफाइन किया ना स्टार्ट हियर, एक सेकंड, ग्रुप टाइप नहीं लिखा है मैंने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट ग्रुप टाइप। यहाँ से उठा के कंट्रोल सी, ताकि आप लोगों को वो ना रहे, ठीक है। ये हो चुका है। अब हम रीनेम, कंट्रोल सी, ओके, 3, ठीक है। 2 से उठा लेते हैं हम सारी चीज़ें, कंट्रोल सी, 3 में ऐड करके। Oh my gosh. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ये ट्राई को क्लोज करते हैं, नीचे भी नीड हमें, ओपन विथ लाइव सर्वो। अब हम क्या करेंगे, इस डेव को ऊपर से यहाँ से कर देते हैं, डॉट कंटेनर, ठीक है, हमने कंटेनर बना दिया। अब आते हैं हम अलर्ट प्रोग्रेस। अलर्ट प्रोग्रेस जो हमारा हमने बटन था वो, ठीक है। अब अलर्ट में क्या होता है, सिंपल सी, ज्यादा वो कुछ नहीं है, नॉर्मल से हमारे अलर्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस बार रहेगा एंड दिस, मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसके तो हम इससे यूज करेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है। देखो फर्स्ट ये क्या चीज है, ये रहता है हमारा पहला, इसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये हमने डिफाइन कहाँ से किया, देखो अलर्ट। ये अलर्ट क्यों काम आता है, जब आप गलती से कुछ सबमिट कर दो, गलत फॉर्म भर दो, तो यहाँ पे ऊपर एक खुलता है ना अलर्ट फंक्शन, तो वो इस हाँ मेथड से खुलेगा, ठीक है। इसमें हमने क्या डिफाइन किया, क्लोज, देखो पहला क्लोज रहेगा, बाकी कलर्स है, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं खास, यहाँ पे सिर्फ कलर देखो, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर रीड मोर, ये एक चीज दो यहाँ पे प्रोफाइल की है, और दूसरा ये चीज है, ठीक है। ये क्या है, क्लोज, जब हम चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रेस बार है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि एक्चुअली वर्क कैसे करेगा आगे, ठीक है। अब हम आते हैं उसके लिए, पहला हमारा एडिटर ओपन करते हैं। देखो क्लास के टाइम पे तो कंटेनर आपको पता है क्या करता है, बट हमको यहाँ पे यूज करना है अलर्ट। अलर्ट प्राइमरी कलर रहा, मतलब मेन है हमारा अलर्ट, ठीक है। देखो प्राइमरी को हटा देता, अगर मैं अलर्ट ही हटा दूंगा, तो दिख रहा है आपको, मेन है हाँ अलर्ट। अगर मैं अलर्ट प्राइमरी हटा दूंगा, कोई इट्स नॉट बिग डील, क्योंकि वो उसका कलर है, उसका खुद का बैकग्राउंड, ये तो सिर्फ कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो रीड मी है, ठीक है, वो क्या है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्लास का है लिंक, ठीक है। देखो ए है अलर्ट लिंक, आपको लिंक प्रोवाइड करना है यहाँ पे, तो इससे से लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। 3 क्लास है जो अभी हमने ये देखी है, अलर्ट, अलर्ट प्राइमरी कलर है, और ये जो है अलर्ट लिंक, ये हमें एंकर टैग में डिफाइन करना है, ठीक है। बाकी कोई भी चीज वो नहीं है। अब जो है, जो स्ट्रॉन्ग एकदम काफी बड़ा दिख रहा है, वो हमने स्ट्रॉन्ग दिखा है इसी कारण है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हटा दूंगा तो बाकी जैसे नॉर्मल है वैसा हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से लिंक है, तो यहाँ पे हमें अलर्ट का मतलब मेथड पता चल गया कि कैसे यूज करते हैं। अलर्ट क्लास यूज हाँ करना है, अलर्ट प्राइमरी, अगर लिंक ऐड करना है तो अलर्ट लिंक, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा, ये रहा हमारा कौन सा, एक सेकेंड, इसमें क्या है, मैं लिख देता हूँ, ब्लॉक ये का आज़ाद डिफाइन करता हूँ, ये है हमारा, और दूसरा कहाँ है, ठीक है। ये देखो इसमें ध्यान देना गाइस, ये चीज़ें मैं आपको अभी जो क्लोज हो रहा है, ये हमारा डेटा डिसमिस, ये अगर मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, फर्स्ट ये हटा देता हूँ कंट्रोल। अब ये देखो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, ठीक है, डेटा डिसमिस। अब ये जो हमने यूज किया है हमारा, कहाँ गया हमारा, वही मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल पे, बूटस्ट्रैप जावा, कंट्रोल एफ सी वी, देखो ये है हमारा सिलेक्टर, ओके, दिस वे हमने यहाँ पे इसे डिफाइन किया है, और देखो यहाँ पे हमने यूज किया है, ठीक है। हाँ सर।
इस वजह से हमने यूज किया है, इसीलिए हमें यूज करना रहता है। अब सेकंड थिंग, उसके बाद ये चीज हो चुकी है, अगर इसको ऐड करना तो लिंक करना भी कंपलसरी है। अगर मैं लिंक नहीं करूंगा तो वर्क करेगा, तो हमें लिंक करना रहता है, ठीक है। हाँ तो आपको यहाँ पे अपना jQuery जावा स्क्रिप्ट है, सारी चीजें लिंक करनी जो जो उससे कनेक्टेड है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब ध्यान देना, ये था पहला। अब दूसरा चीज क्या है, जो हमने ये डिफाइन किया, ये स्पैन से अगर मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो ये हट गया, ठीक है। और हमने ये जो दिया है फंक्शन क्रॉस को दिया है, ठीक है, दिस वे। बटन तो डिफाइन किए, बट बटन में अगर मैं स्पैन करके मैं लिख दिया तो समझ लो समथिंग, कुछ कुछ तो लिखेंगे, ए लिखूंगा, तो अभी ए को क्लोज करने पे काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उस पे क्रॉस पे वर्क कर रहा है, हमने बटन पे जो शो करना है उस पे वर्क करेगा, ओके, ठीक है। अब ये देखो, पहली चीज ये रहा फेड। अगर आप ये फेड नहीं लिखोगे, ठीक है, पहला जैसा मैं रिलोड कर देता हूँ फेड, ठीक है, ये फेड नहीं लिखोगे तो ये फेड जैसा रहता है एकदम डायरेक्ट वो हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा फेड जो देखना टाइम जो लेता है वो टाइम नहीं लेता, ये डायरेक्ट स्लो हो जाएगा, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट हो रहा है फेड हटाने से, और मैं फेड करूंगा तो देखना हल्का सा, अगर आपको नोटिस होगा ये हल्का सा क्लोज होता है, ठीक है। अब इसके बाद शो, अगर मैं शो नहीं लिखूंगा रिलोड करूंगा तो ये शो ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, अलर्ट डिस, ओके, मिसेबल डिफाइन किया, तो हमें पूरी क्लास यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। पर उसके लिए क्या है, पहले अलर्ट, फिर कलर, अगर आपको डिफाइन करना है तो अलर्ट डिसमिसेबल, ओके। उसके बाद फेड, ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको डायरेक्ट चाहिए इस वे से नहीं चाहिए, स्लो चाहिए नहीं तो डायरेक्ट तो फेड करोगे, नहीं डायरेक्ट। फिर हमने क्लास क्लोज क्यों दिया है, एक सिंपल सी चीज है, अगर हम आप यहाँ पे क्लोज नहीं दोगे, ठीक है, तो ये चीज है जो ये जो हमारा था वो ये था, वर्क अभी भी करेगा, ठीक है, बट वो जो है लुक हट जाएगा, ठीक है। इस वजह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार तो आपको याद होगा हम उसमें भी यूज करते थे, ठीक है, बट इस बार हम क्या करें, डिव में यूज करें। उस टाइम क्या करते थे, प्रोग्रेस बार को नॉर्मल प्रोग्रेस बार में यूज करते थे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं क्या करते हैं, वापस ट्रायल में आते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कम ऑन सेलेक्ट ऑल दिस, ठीक है। कम ऑन, ये नहीं चाहिए, और पापा इतना बड़ा, ठीक है रे पापा, ठीक है। ये देखो इस टाइप का नॉर्मल जैसे टैग है, ठीक है, इस वजह से ये ऑलरेडी शो करता है, ठीक है। तो हमको हमने इसके पहले भी यूज किया होगा, हमने HTML में यूज किया, बट यहाँ पे यूज करना है हमें बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में यूज करते समय क्या ध्यान देना है हमें, फर्स्ट डिव, हम यहाँ पे वो एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे, प्रोग्रेस का एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिव का यूज करेंगे। डिव में क्लास डिफाइन करें प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार, और ये जैसे मैंने बताया 30, अगर यहाँ पे आप करना चाहोगे, यहाँ पे आप देखना जैसे कि 25% यूज करना है, अगर आप यहाँ पे 45 यूज करोगे तो 45 शो करेगा। ऐसा नहीं कि विद में हमने याद है ना, हमने क्या की थी विद में 25 30, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आप जितना शो करना चाहोगे वहां पे उतना शो कर सकते हो आप, दिस वे यस सर। 60, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास डिफाइन करोगे डिव के अंदर, फिर डिव के अंदर जो डिफाइन करोगे प्रोग्रेस बार, अगर यहाँ पे भी प्रोग्रेस लिख दोगे तो सिंपल देखो वो आएगा ही नहीं, तो आपको प्रोग्रेस बार डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टाइल में आप क्या करोगे, विथ कितना डिफाइन करना है ये आपके ऊपर है, और उसके बाद आउटपुट में लिख दूंगा कि वो कितना आउटपुट है, जैसे ये, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कलर डिफाइन करने के लिए बीजी सक्सेस है, बीजी इन्फो है, बीजी ये, ठीक है। अब इसमें लास्ट में आपको चाहिए कि स्ट्रिप्स आए, मतलब ये लाइन्स आए दिस टाइप के, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये देखो प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ट, ओके, ये आ जाएगा। और उसके बाद आपको अब ये चाहिए क्या, एनिमेशन चाहिए, तो सेम लिखोगे बट क्या लिखोगे, एनिमेशन लिखोगे, पहला ये लिखोगे, फिर प्रोग्रेस बार एनिमेशन। देखो अब मैं ये हटा दूंगा, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, देखो हट गया। अब मेरे को यहाँ पे लाना है वो चीज, तो ये देखो एनिमेशन ऊपर आ रहा है, इस वजह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
ओके, समझ में आ गया? सर ठीक है, अब क्या करते हैं गाइस, 5 to 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि मैं भी कुछ फीड कर लूँ अपने आप को, आप लोग भी हाँ कर सर। लो। ठीक है, 5 to 10 मिनट का ब्रेक है। हाँ, ठीक है, अब क्या करते हैं, हम प्रोग्रेस बार का भी हो गया, इसमें अलर्ट भी हो चुका है। अब हम क्या करें, वापस नया बनाएंगे। जैसे मैं वो करता हूँ, और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना इसके लिए, बूटस्ट्रैप की और वो अपना जावास्क्रिप्ट का? हाँ सर, वो वैलिडेशन फॉर्म में काम चल रहा है सर। ओके, ठीक है, अब हम क्या करें, इसे कंट्रोल से सेम, अब हम क्या करें, इसे कट। ठीक है, अब हम क्या करें, टेबल पोजीशनिंग की बात करते हैं। ठीक है, टेबल पोजीशनिंग कैसे करते हैं समथिंग, तो उसके लिए क्या है, सेम हम क्या करें, डिव में कंटेनर बनाएंगे। क्या रहा हमारा, डॉट कंटेनर ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, टेबल तो सभी को पता है, टेबल क्या होता है करके, टेबल कैसे बनते हैं करके। अब हम क्या करें, उसे देखेंगे कि हम उसे हाँ सर, इम्प्लीमेंट कैसे करते टीडीटीआर। हाँ हैं। ठीक है, देखो, टेबल में कुछ नहीं है। फर्स्ट टेबल में क्लास डिफाइन कर दिया टेबल। अब ये रो नहीं भी ऐड करेंगे तो हाँ देखो, ठीक, कोई चेंजेस ज्यादा रहेंगे नहीं। बट हाँ, टेबल हेडिंग है तो हम क्या करेंगे, स्कोप और रो डिफाइन कर देंगे। ठीक है, टेबल हेडिंग्स में। ठीक है, स्कोप सिंपल। अब ध्यान देना, ठीक है, अगर ये हटाते हैं तो कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं। बट हाँ, अब नहीं यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा कब, जब एक टेबल में क्लास ही हटा दोगे। देखो, पूरा का पूरा जो इसका है स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, सारा चीजें हट जाता है। तो आपको अगर टेबल बनाना है, टेबल बना लो, बूटस्ट्रैप से टेबल लिखोगे तो आपका टेबल इस टाइप से बन जाएगा पहला। ठीक है, बाकी चीजों आपको अच्छा। बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर आपका प्रेजेंटेशन में शो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं? आपको सही में नहीं कर रहा है हरीश, आयुष? सर शो कर रहा है सर स्क्रीन। ठीक है, विकास एक काम करो, आप रीच ज्वाइन करो, आपको तो ठीक है। चलो, विकास के इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, उसका नेटवर्क इश्यू। ठीक है, चलो हम देखो, अभी हमने जैसे बताया सिर्फ टेबल। ओके, और जहां पे अब टी एच यूज हो तो स्कोप करके रो को डिफाइन कर दो ना। ओके, अब रहा इसके बाद, अब टेबल के बाद देखो, अब यहाँ पे ही चीज, एक और चीज करते, आप यहाँ पे एक ऐड कर दोगे, एक और एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, सेम रखे। ठीक है, बट इस बार हमने क्या किया, सेम रखने के बाद भी, ठीक है, देखो ये क्या किया हमने, इनवर्स किया है। ओके, इनवर्स टेबल, अगर ये देखो तो इसमें क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, सारी चीजें सेम है, ए टू जेड, कोई भी चीज चेंजेस नहीं है। सर वो टेबल इनवर्स बस अलग से ऐड हुआ है ना? हाँ, बस ये सेकंड, फर्स्ट क्लास हमने टेबल ऐड किया, सेकंड क्लास ये है। अगर मैं सिर्फ टेबल वापस हटा दो, इनवर्स रखूंगा, तो देखो ये तो रहेगा, इनवर्स काम करेगा, बट टेबल फिर वर्क नहीं कर रहा है। ओके, हाँ सर। ठीक है, अब इसी के बाद अब हम क्या आते हैं, इनवर्स टेबल हम और भी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे टेबल हमने कलर हमको डिफाइन करना है तो वहां पे यूज कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, देखो हम ये क्या करते हैं, हमको पर्टिकुलर हेड में डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर पा रहे हैं। देखो दिस वे, ये कलर, आप इसे कलर मेथड बोल सकते हो। यहाँ पे इस वे से आप अगर प्रोवाइड करना चाहते हो प्राइमरी समथिंग लाइक दैट, आप इस वे से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कलर मेथड हो गया, सिंपल। ओके, बट देखना, ये इनवर्स है, ये टेबल था, ये हेड है। ओके, ध्यान देना, ये अपना हेड वाला टाइप का। ओके, टेबल हेड। ठीक है, बस ये देखो, ये कौन सा टेबल इनवर्स है और ये टेबल हेड है, और फिर इनवर्स यूज है। ठीक है, अब इसी में हम बॉर्डर यूज डिफाइन कर, देखो अभी हमारे इसमें बॉर्डर नहीं है, अब हम बॉर्डर वाला यूज करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्लास में है। देखो, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या क्या चेंजेस है, तो उतना टफ नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। क्लास में इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें प्री डिफाइंड है और हमें उसे यूज करना आना चाहिए। देखो, टेबल, टेबल बॉर्डर्ड। ठीक है, तो देखो आप बॉर्डर आ गई पूरी टेबल में, बाकी सारी चीज सेम है, कोई भी चीज चेंज है क्या, सिर्फ टेबल में डिफाइन किया हमने क्लास। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे आके हवर। ओके,
तो टेबल में हवर कर देंगे, सिंपल। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, टेबल रहा, ठीक है। अब ये नॉर्मल टेबल है, बट हवर देखो, इसमें हमने कुछ नहीं किया, टेबल टेबल हवर। ओके, देखो ये पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप यूज कर सकते हो। अब कहाँ रहते हैं टेबल, कहाँ गया, ये हो गया हमारा टेबल हो गया। इसके बाद आता है टेबल हवर भी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल स्मॉल टेबल्स, ठीक है। स्मॉल टेबल, तो हम क्या करते हैं स्मॉल टेबल के लिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल टेबल स्मॉल, ये तो ये छोटा हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस कम है। देखो ये फिर टेबल होवर है, इसलिए ये इफेक्ट आ रहा है। स्ट्रिप मींस कलर चेंज रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पे डार्क है, लाइट है तो डार्क, फिर लाइट फिर डार्क, दिस वे सारी चीजें सर वर्क वो कर रहा है। स्कोप अलग से लिखा गया है क्या, TH स्कोप? ये हाँ, स्कोप लिखे हमने अलग से। अगर जैसे हटा देते, सिंपल है, देखो, ठीक है। कोई भी चेंजेस ज्यादा नहीं है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अभी हम जब भी स्कोप हटा देंगे तो क्या हो, रो, ये हम अगर हमारे जो रो रहेगा वो बस अपन चेंज करते, दैट्स इट, ठीक है। बट अगर यस सर। लिखोगे तो आपके जो रहता है ना, फॉर्म स्ट्रक्चर प्रॉपरली रहेगा। देखो उसका क्या रीजन है, एक सेकंड, कंट्रोल Z, ठीक है। उसका क्या रहता है, स्ट्रक्चर प्रॉपरली रहेगा। जैसे क्या बोलते हैं, सम टाइम आपको याद होगा हम यूज करते थे, क्या यूज करते थे, आई और ई एम, दोनों इटैलिक टैग करते प्रोवाइड, हाँ दोनों, सर। ठीक है। बट आप यूज क्या करते हो, आई, मैं चलो हाँ आप नहीं करते हो तो मैं आई यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे डबल ई एम यूज नहीं करना होता है, ठीक है। ये एक अलग चीज हो गई, दोनों सेम प्रोवाइड करता है, बट ये सेम प्रोवाइड नहीं करता, इसमें चेंजेस है हल्के, भले एकदम लाइट डिफरेंस है, बट चेंजेस है गाइस, ओके, यस ठीक है। अब एक सेकंड, अगर बोलो तो इसमें मैं चेक भी करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे क्या चेंजेस है इसके। स्कोप यहाँ पे इसने डिफाइन किया क्या, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में दिस, नहीं यहाँ पे नहीं है, तो हम दिस, कंट्रोल C, नहीं है यहाँ पे, नहीं ये तो नहीं है, स्क्रिप्ट तो हमारा है, ठीक है। तो फिर ये HTML का है, फिर मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड देना। जावास्क्रिप्ट का स्कोप हो गया, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लो इसका, इसको, तो ठीक है, हमारा स्कोप का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसे क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं पेज में, अब हमें बनाना है पेजिनेशन वगैरह, ठीक है। पेजिनेशन बनाना है तो समझ लेते हैं हम क्या यूज करते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, ऊपर का मैं भी कमेंट कर रहा था ताकि मुझे बार बार, एक सेकंड, कमेंट नहीं, मैं ऐसे क्रॉस ही कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, पेजिनेशन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे बी आर टाइप देता हूँ, बी आर, ठीक है। देखो ये हमारा पेजिनेशन है। पेजिनेशन के लिए हमें हमारा ये नर्व बार तो सिंपल है, ठीक है। अगर ये हम हटा भी देते हैं, ठीक है, ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट का पेजिनेशन हो गया, ठीक है। पेजिनेशन क्या था, पेज आइटम, यस सर। ये हमारा डिसेबल है प्रीवियस, क्योंकि हमने उसमें फर्स्ट में एक्टिव लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसे डिसेबल किया है, ठीक है। अब ये पेज लिंक क्लास, हमने देखो हमने एंकर लिंक था तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, पेज लिंक बनाया। अगर यहाँ पे आप एंकर लिंक डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो देखो ये क्या करेगा, इसके साथ मर्ज नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या यूज करना है, ये यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, पेज लिंक हो गया, ठीक है, एंकर लिंक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ब्लू क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमने एक्टिव लिखा है इसी कारण,
क्लास में एक्टिव डिफाइन किया है, ठीक है। और वही है फिर एंकर टैग में जो हमने डिफाइन किया है, पेज लिंक डिफाइन किया है। फिर पेज आइटम लिस्ट में हमने क्या डिफाइन किया, पेज आइटम। यहाँ के हमने वो नहीं लिखा है, जैसे देखते ग्रुप आइटम, यहाँ पे हम ग्रुप आइटम लिखे, यहाँ पे हम लिखे हैं पेज आइटम। तो सेम चीज है गाइस, अब आप ध्यान देना, जब भी हम यूज करते हैं फॉर्म में फॉर्म के नेम से रहते हैं, पेज में पेज के होता है, इनपुट में इनपुट के ग्रुप रहते हैं, ठीक है। इस वजह से हम यूज करते हैं तो हमें काफी इजी होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके इसमें सेंट्रलाइज, ओके। सेंटर में कैसे करना है, यही पेज हमारा जो, पानी आ रहा है क्या रायपुर में, ठीक है। देखो अभी अब हमने क्या किया बिलासपुर है, से होकर गया बारिश। अच्छा अच्छा बिलासपुर में आ रहा है क्या, क्योंकि अभी मेरे एरिया में स्टार्ट आया, तो बस लाइट वाइट मत कर चले जाए यार, ठीक है। देखो अभी हम आते हैं पेजिनेशन, जस्टिफाइंग, ओके। देखो ये चीज क्या है, सेंटर कर रहा है, ठीक है। जस्टिफाइंग सेंटर कंटेंट, करने के लिए। हाँ। ठीक है, सेंटर। बाकी सारी चीजें तो सेम है, कोई भी नया खास नहीं है इसमें। फिर ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाँ हाँ। एंड कर दूंगा, जैसे एंड, तो ये एंड में चले जाएगा। सो दिस हम तो इसको क्या लास्ट में करते चले हैं, जाएगा। ठीक हाँ। है। ये हम इस वजह से यूज सेंटर। कर सकते हैं, सेंटर। राइट में यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, एंड, ठीक है। सेंटर एंड और नॉर्मल बाय डिफॉल्ट पेजिनेशन, दिस वे यू कैन यूज। अब आपने एक और चीज यूज करते हैं, स्मॉल चाहिए तो पेजिनेशन के हम स्मॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्मॉल, अब मुझे ये एंड में चाहिए, तो मैं एंड में करने के लिए इसे कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल से ये कॉपी करके पेस्ट करूँ, एंड में चलाएगा, स्मॉल हो गया। सो आप इसे से यूज कर सकते हो, और ठीक है। अब ये बाकी यही चीज हम बाकियों में भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं टेबल, कंट्रोल सी, मैं टेबल क्या करता हूँ, ये टेबल रहे हमारे, ठीक है। ये हमारा टेबल का फिनिश हो चुका है। अब हम रीनेम करेंगे, कंट्रोल सी, फाइल, फिफ्थ, ठीक है। सॉरी मुझे ये स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कोई भी एक स्ट्रक्चर उठाता हूँ, कंट्रोल सी, और ये फाइव में ऐड कर देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। अब हम क्या आएंगे, कार्ड्स में आएंगे। कार्ड्स क्या होते हैं गाइस, देखो कार्ड्स हमारे क्या होता है, जो हमने बनाया था इसे, याद होगा फूड प्रोजेक्ट में हमने जो बनाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड उस टाइप के जो हमें बोलते हैं उसे हम कार्ड बोलते हैं। यानी कार्ड के सबसे ये फर्स्ट सेक्शन सेकंड थर्ड इस टाइप का हम कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। अब हम क्या करें, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। कंटेनर बना चुके हैं, अब हमें यहाँ पे कोई यूज करना है, आपको मैं पहला वाला बना के दिखाता हूँ स्क्रैच से, ठीक है। देखो डेव, डेव के बाद यहाँ पे क्लास डिफाइन करेंगे। एक काम करो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने बहुत यूज कम करता हूँ, पर फिर भी, क्लास, ओके, कार्ड, ओके, इसके बाद कार्ड हाइफन बॉडी। देखो मैंने क्या यूज किया, डेव, फिर उसके अंदर एक और डेव, दिस वे से मैंने क्या यूज किया, और यहाँ पे लॉरेम यूज करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कार्ड बन गया, बॉर्डर बन चुका है, इसके सारी चीजें, हम्म। ठीक है। पर उसके लिए हमने क्या किया, कार्ड किया और कार्ड बॉडी। अब देखो कार्ड क्या काम करता है, वो रहेगा, कार्ड क्या करता है, बॉर्डर डिफाइन करता है। ये क्या करेगा, सिंपल सी हाँ। चीज है, जितना मैं लॉरेम दूंगा उसके हिसाब से उसको एक बॉर्डर के अंदर ले लेगा। बॉर्डर ले को ले लेगा, ठीक है। देखो हाँ। बट कार्ड बॉडी क्या करेंगे, उसमें मार्जिन पैडिंग भी डिफाइन कर देता है। अच्छा, तो देखो फिर दोनों क्लास याद मार्जिन, रखना पड़ेगा ना। हाँ याद नहीं रखना, देखो हरीश और और विकास तीनों जन याद रखना, आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी है, आपको बस पता होना चाहिए हाउ टू यूज। देखो एक चीज बता रहा हूँ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क मत करो, ठीक है। बट हाँ मेरा सर। बोलना है स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करो, बाद में स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क पहले हार्ड वर्क क्यों, समझो देन इम्प्लीमेंट करो, ये हार्ड वर्क होता है। अब क्योंकि हम सिर्फ समझ जाएंगे और इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे,
तो ये क्या होता है, स्मार्ट वर्क होता है, बट उसे इम्प्लीमेंट करने पे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम्स हमें कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा। उसके बाद आपको याद नहीं रखना, आपको क्या होना है, पता होना चाहिए कि कार्ड किसे बोलते हो। फिर आप क्या करोगे, सिंपल बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, कार्ड, ठीक है, बूस्ट्रैप कार्ड करोगे, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ बूस्ट, ओके, ट्रैप कार्ड्स, दिस, ऐसा मैं, सॉरी, कार्ड कार्ड्स हो गई, ये पेस्ट करोगे, आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे ऐसे। यहाँ जाके आप उठा सकते हो, आपको जो हम्म। चाहिए आप सब कोड कॉपी करोगे, ये आपको समझ आ गया, आपको चेंजेस करना अंतर आ जाएगा। समझ यार क्या बोलने की कोशिश कर, आपको चेंज करना तो आता है, मैंने सिखाया चेंज करना, तो आपको क्या करनी थी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर वही में ओके, मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी यस चीजें सर। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन यूज करते आना चाहिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कार्ड की बात करते हैं, देखो यही सारे कार्ड मैं बताने वाला हूँ वहाँ पे, यही जो कार्ड है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला, मैं चलो कार्ड आपको यही बताता हूँ, बट ये फोर का ही है, ठीक है। देखो इसमें क्या किया है इसने, पहले कार्ड रखा है, फिर कार्ड आरईएम के लिए, ये कार्ड आरईएम से क्या हो रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो इसका विथ यहीं तक डिफाइंड हो चुका है। ठीक है, फिर इसने कार्ड के लिए कार्ड इमेज यूज किया, सोर्स इसी का बूटस्ट्रैप है, कार्ड इमेज टॉप करने से इमेज जा चुकी है वहां पे। फिर डिव कार्ड बॉडी, फिर बॉडी से क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे इसको मार्जिन पैडिंग मिल गई। हाँ। फिर एक कार्ड H5 नहीं है, ये टाइटल के कारण ये हैड हो चुका है। फिर जो नॉर्मल चीजें इसे डिफाइन करने से टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, और ये एंकर, ठीक है, इस वजह से पूरा का पूरा बना हुआ है। अब इसी को मैं भी बनाऊंगा तो सेम मेरा ऐसा रेडी बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यस इसके सर। बाद, सेम मेरे पास भी सैंपल इसी में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज को हम अपने इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि पता भी तो चले हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करें, सिंपल, ये डिव के बाद दिस, देखो ये रहा, मैंने बताया था कार्ड, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, देखो H4 कार्ड नहीं है, वो बड़ा छोटा तो करेगा, बट मेन जो है वो क्या है, टाइटल। अगर मैं ये कार्ड टाइटल हटा दूंगा तो उतना बड़ा नहीं रहेगा ये, देखो, ठीक है, ये है मेन कार्ड टाइटल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एच, हमारा क्या था, फोर था यहाँ पे, ठीक है, H4, फिर सब टाइटल, ये रहा हमारा थोड़ा सा छोटा, फिर कार्ड टैक्स, और उसके बाद रेडमी बटन, ये रहा आपका रेडमी बटन, बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब कार्ड विथ इमेज, जो सर। मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, कार्ड विथ इमेज, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये डेव सेव, सेव, देखो ये हमने इमेज किया, बट हमारे पास इमेज यहाँ नहीं है और आ नहीं रही है, आ गई, चलो क्या बात है, आ गई। नहीं आती तो हमारे पास इमेज थी, बट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, 300, ठीक है, 20 REM। सो आप देख सकते हो इस वजह से डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, यस सर। जैसे यहाँ पे वही क्लास हमने उसके कार्ड इमेज टॉप, अगर ये हटा देंगे इमेज का तो देखो इमेज तो है, ठीक है, ऐसा है कि इमेज नहीं है यहाँ पे, इमेज है ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ सर। बट ये इमेज अगर आप यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो इसका जो रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, कम ऑन, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस चले जाता है, क्योंकि जो हमारी क्लास है ये डिफाइन करती है इसको रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, अब कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल एंड कार्ड टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको हमने पहले भी यूज किया, और यहाँ पे हमने स्टाइल REM यूज किया, ठीक है। मीन्स इसे अगर मैं REM हटा दूंगा ना तो ये पूरा इमेज फैल जाएंगी बाकी जैसे, इस केस से देखो ये फैल गई इमेज, इसलिए हमने REM डिफाइंड किया है। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कार्ड विद हेडर, ठीक है, देखो कार्ड विद हेडर क्या होता है, ये हेडर, देखो कार्ड तो कार्ड है, आपको ऑलरेडी पता है, ये एक साथ सबको कलेक्ट, मतलब एक इसमें डिव, ये पेरेंट चाइल्ड है, एलिमेंट है, ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है, उसके कार्ड हेडर उसका चाइल्ड हो गया, और उसके बाद ये हमारा हेडर है। अगर हेडर नहीं लिखेंगे ना तो देखो ना, वो चीज क्या रहेगा, रहेगा वहीं पर जो उसका वो था, क्या नाम है, बैकग्राउंड था, जो ये थी,
वो नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए हम वो सारी चीजें लिखते हैं, क्या बोलते हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रहेगा। फिर कार्ड बॉडी, कार्ड टैक्स, ये सारी चीजें एज इट इज पहले से ही। अब इसमें फूटर भी होता है, ठीक है गाइस, इसमें ध्यान देना, फूटर भी होता है। और ये फूटर में क्या था, कुछ नहीं, सेम रहेगा। जो ये कार्ड की डिटेल यहाँ पे वो बॉटम में आ जाएगी, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे। देखो, ये रहा हेडर, देखो हेडर है यहाँ पे। ये रहा सेंटर, देखो हमने सेंटर करने के लिए यहाँ पे सेंटर लिखा, सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, हेडर, ओके। हेडर के बाद बॉडी, दिस, एंड देन फूटर, टू डे एगोज, कार्ड फूटर, टेक्स्ट म्यूटेड। टेक्स्ट म्यूटेड मीन्स ये थोड़ा फेड अवे हो जाना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं ये हटा दूंगा कार्ड, तो देखो ये इनलाइन हो गया, इसलिए आपको ये यूज करना है, ठीक है। कार्ड हेडर एंड कार्ड फूटर। अच्छा। अब देखो, मैंने बताया ना इजी क्यों रहता है आप लोगों को चेंजेस करने में। यहाँ पे कार्ड 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 है, कार्ड में कार्ड के टाइप के, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहना पड़ेगा कि क्या यूज करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस वे से करना है, दैट्स इट। आपको एक बार एक चीज आ जाएगी, आप बाकी चीजें सीख जाओगे। और इसमें मैंने बताया ना 20 80 20 वाला रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता ही है। और यहाँ नहीं, 80 20 प्रिंसिपल हर जगह यूज होता है, और ये रियल है। हाँ, सम टाइम थोड़ा परसेंट रेशियो हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट रहता ही है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे। अब इस जगह पे क्या है हमारा गाइस, देखो, कार्ड विद नैव बार है, ठीक है, पहले। अब देखो, कार्ड है, कार्ड हेडर है, ये डिफाइन करता है। बट इसी के साथ हमने क्या किया है, नैव, टैब, ओके। ये चीज अगर मैं हटा दूंगा ना, तो जैसे ये हटा दूंगा, तो इसके बीच में देखना, ये पहले चेंज ये रहता है, ठीक है। अगर मैं ये रखता हूँ और इसके बाद मैं टैब नहीं लिखूंगा, तो ये अलग के साथ फाइट करेगा, देखो। ये यहाँ पे जो था जजमेंटल, वो हट गया, ठीक है। अब ये कार्ड हेडर टैब, ये हटा दूंगा, तो ये क्या रहेगा, बाकियों के साथ मर्ज नहीं करेगा, देखो। तो इसीलिए आपको पूरी की स्टाइल के लिए आपको चाहिए, तो इस वजह से आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो वही चीज है, देखो यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं, कार्ड हेडर टैब है, नैव टैब है, ठीक है। टैब आई मीन। अब इसके बाद देखो, नैव आइटम हो चुका है, नैव लिंक, एक्टिव। एक्टिव मीन्स ये शो हो रहा है, अगर मैं बाकी में एक्टिव लिख दूंगा तो बाकी शो होने लगेंगे, ठीक है। जैसे देखो, ये शो हो रहा है, अगर मेरे को ये भी करना है तो एक साथ मैं ये भी शो कर सकता हूँ, बट मतलब मजा नहीं आएगा, मतलब नहीं है, ठीक है। ये हम सारी चीजें बैकएंड के थ्रू करते हैं, ये जो हमें चेंजेस करने रहते हैं। अब उसके बाद तो आपको पता ही है, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, कार्ड टैक्स। देखो अभी मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, पहले बॉडी आता है, फिर टाइटल आता है, फिर टैक्स आता है। तो उसी तरीके से जब आप लोग हम्म। रेगुलर करोगे तो आपको हाँ। पता रहेगा कि क्या इम्प्लीमेंटेशन करना रहेगा, ओके। कब क्या लगाना है, कब क्या यूज करना है। बस वही आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से करना है। जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं करना है, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ, बट आप लोगों को टाइप करना है ये हाँ। सारी चीजें, ठीक है। अब ये रहता है सेम, ठीक है। देखो इमेज, अब हमारी इमेज आने की है, आजा आजा, वो लोड ले रही है, ठीक है। कितना लोड लेगी रे बाबा, देखो ले, उसे इमेज ही नहीं मिली, तो उसने बैकग्राउंड में नॉर्मल दे दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। और ये क्या था, कार्ड इमेज। हम यहाँ पे अगर जैसे मैं कुछ दूसरी इमेज प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें क्या होगा, झगड़ा होगा। जैसे कि मेरे पास इमेज है, बट उसकी इमेज का जो साइज है बड़ी है, इसलिए अभी हम इसी से काम चलाते हैं। देखो ये क्या किया हमने, बैकग्राउंड टेक्स्ट, और ये इमेज का है, और इमेज अभी भी नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इमेज नहीं आया तो तो कई बार लेट आता है एकदम। सैड है यार। ये हटा देते हैं, स्पोर्ट्स का हटा देते हैं। एक सेकेंड, इमेज उठाते हैं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, देखो ये ठीक है। इस वजह से डिफाइन कर सकते हैं, इमेज, फैच इमेज टैग टू यूजिंग एपीआई कॉल्स। एक सेकंड में देखता हूँ, अगर इसी वजह से मिल जाए मुझे। मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या, स्पीड टेस्ट, नहीं नहीं, इस इंटरनेट मेरा फास्ट चल रहा है, मतलब मेरा स्लो तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये इमेज रहा, ठीक है। अब देखना गाइस, यहाँ पे आप अपनी इमेज हो, तो ये जो चीज़ है वो इमेज के हिसाब से एडजस्ट रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी जो इमेज है वो प्रॉपरली रहे, ठीक है। एंड
समथिंग, ओके। नहीं तो क्या रहेगा, जैसे हमने अभी डिफाइन किए थे आरईएम लाइक दैट, वो सारी चीजें वर्क नहीं करेंगी प्रॉपरली। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब ये बैकग्राउंड कलर्स, ठीक है, सेकेंडरी। अभी तो बैकग्राउंड कलर तो आपको नॉर्मली पता ही है, जितने कलर हैं वो हम उतने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखो बी आर के बाद हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस, आई मीन कलर्स। देखो यहाँ पे पहले एक समझे तो एक समझने के बाकी कुछ है नहीं खास। देखो पहला कार्ड इमेज, टेक्स्ट वाइट है, ठीक है, बैकग्राउंड ये क्या है हमारा, मार्जिन बॉटम 30, ठीक है, कार्ड हेडर, हाँ कार्ड सर, बॉडी, एमबी कार्ड थ्री से टाइटल, 30 होगा। हाँ। ठीक है। अब बाकी चीजें तो आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, दिस, ये हमने ये ही लाइन चेंज की, बाकी सारी चीजें सेम है। देखो टेक्स्ट वाइट है, बैकग्राउंड डार्क है, ये देखो टेक्स्ट वाइट, बैकग्राउंड दिस। ये इस वजह से आप क्या कर सकते हो, इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब इसके बाद ये हो गया आपको, इतने सारे हमने कार्ड्स देख लिए। देखो ये हमने कार्ड्स देखे, अब यही कार्ड्स हम यहाँ से भी देख सकते थे। देखो ये कार्ड्स होते, फूटर कार्ड हाँ होता, सर। यही कार्ड्स होते। ऐसा सर क्या यहीं है कि से कुछ, तो यहाँ से भी उठा के डाल सकते हैं ना, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ अरे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्वियसली आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। देखो यही, अरे देखो यही सारी चीजें, और कोई चीजें तो आप ये यूज कर सकते हो। अब देखो नहीं सर, यही यही है। चीज हम, यही अब मैंने भी यहीं से वो यूज किया। देखो क्या है हमारा आउटलाइन, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, ठीक है। अब कॉपी क्या, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, बट यहाँ पे क्या होता है, मैंने स्टाइल विद डिफाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये डिफाइन किया, ठीक है। देखो मेरा भी ये रहेगा, कंट्रोल सी, क्योंकि ये भी डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑफिशियल साइट से, ठीक है। अब देखो मेरी इसमें भी ये आ चुका है, हाँ सर। ठीक है। ये दूसरा मेथड है, बट इसमें भी ये आएगा, देखो इसमें भी आएगा। ये इस वजह से आप डिफाइन यूज कर सकते हो, आपको ये चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, इतनी सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ यूज है, आपको आपको सिर्फ आना है, एक्सप्लोर करना है, और ये आपकी इमेज के साथ एडजस्ट हो रहा है, देखो ठीक है, ये इमेज के साथ एडजस्ट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी को सारी चीजों को मैं एक साथ ही पिंच कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं सिंपल, देखो हम लोगों ने कहाँ तक आया, ये आया है यहाँ तक के, ठीक है, प्राइमरी। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डोंट वरी, मैं समझा भी दूंगा, सिर्फ देखो क्या क्या चीज़ हमने ऐड की। एंटर कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम आते हैं अब यहाँ पे, हमारे ये आता है, देखो कार टाइटल दिस, ये रो है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये सिंपल आपको इस टाइप की रो चाहिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो उसी में था, ये कहाँ था हमारा, बूटस्ट्रैप में, देखो इस वजह से डिफाइन करने के लिए, हाँ सर। ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, ठीक है, ये इसमें था क्या क्या एक्चुअली, ठीक है। देखो कॉलम्स, कॉलम्स के लिए कॉलम्स यूज करोगे, ठीक है, कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कार्ड डेक्स, देखो कार्ड डेक यूज करोगे, फिर कार्ड है, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, सिंपल कार्ड ग्रुप केस में, बट ये कार्ड ग्रुप है गाइस, इसमें हमने क्या तीन कार्ड बनाए। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे फर्स्ट, ठीक है। देखो ये इमेजेस आ रही है उसमें, बट बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या करें, मैं यहाँ पे कार्ड ग्रुप में इमेजेस ऐड करूंगा, जैसे मुझे कहाँ गया हमारा, ये रहा कार्ड टाइटल, ठीक है। मैं इसमें ऐड करके करता हूँ, इससे से समझ दो, ये जैसा हमारा क्या था, ये आपको इनपुट टाइप पे याद है ना गाइस, हम इनपुट में कर रहे थे, हाँ सर। ठीक है। तो इस वजह से आप कर सकते हो, ये इमेजेस है, दिस वे से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, समथिंग। हाँ एक सेकंड, मैं से थोड़ा वो करता हूँ। चलो अब हम आते हैं बैक टू आवर क्लास, काफ़ी हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, सॉरी कहाँ गए हैं हमारे, इसमें वीएस में रीनेम कर लेते हैं, नया बनाते हैं, 2 रीनेम, कंट्रोल सी, न्यू फाइल दिस 6, ठीक है। वही हमको स्ट्रक्चर कॉपी करना है, कंट्रोल सी 6 में पेस्ट कर देते हैं इसे, ठीक है। होम, यहाँ पे डेव
डॉट कंटेनर, ठीक है, ये हमने कंटेनर बना लिया। अब इसे हम साइड बाय साइड, कम ऑन, ठीक है, ये आपकी इमेज इस वे से आ रही है सारी चीजें जो वहां पे हम देखो, यही चीज हमने बूटस्ट्रैप में यहाँ देखे थे, कहाँ गया, ये इमेज है दिस दिस एंड दिस, ये इस वजह से हमने भी बना लिया, ठीक है। अब आते हम ग्रिड सिस्टम पे करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा, पहला ये रिस्पॉन्सिव, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेगी, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। पहला हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी, ये डिव के अंदर पेस्ट किया है और इसे ओपन विथ लाइव सर्वर, इसे देखो क्या है, ये जो कॉलम है 6 10 2, ये है रिस्पॉन्सिव। अब इसे कैसे रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, देखो ये डिफाइंड है, ठीक है, कुछ भी हो जाए इस वजह से डिफाइंड रहेगा क्योंकि हमने इसे डिफाइन किया भैया, एक में आपको 6 रहना है, ठीक है। अब इसको यूज देखो, कॉलम स्मॉल में 6 रहेगा, ठीक है, मीडियम में 8, लार्ज में 9 और इसमें 10 एक्स्ट्रा में, मतलब हम यहाँ पे 2 और ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने देखा था 2 ऐड कर सकते हैं, इसमें 3 ऐड कर सकते हैं, इसमें ये ऐड कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिव के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एक 9 को 10 और इसमें, तो ये दोनों को फाइट होने लगेगा, ठीक है, ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा क्योंकि मैंने जैसे बताया कॉलम में हमारे में रो कितने होते, सॉरी रो कितने होते, 12 रोज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं पहला, ठीक है। अब हम कहते हैं इक्वल के लिए, समझ लो इक्वल विथ कंट्रोल सी, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इस डिव के बाद, ये डिव कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं इस जगह, ठीक है, देखो ये इक्वल विथ है, ये इक्वल विथ है। अब इक्वल विथ में क्या होता है, यहाँ पे सारी चीजें कॉलम रो रो, ठीक। अब इसको मैं डिफाइन करूँ जैसे हमने इसके पहले यूज किया था, मैं इसे ऐड करता हूँ, ठीक है, देखो एक इसे मैं इस पे से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये एक और इक्वल विथ, सभी की जितनी भी करूँ इक्वल विथ रहेगी, नो मैटर मैं कितने ऐड करूँ, इक्वल आ रहा है, बट ये रो है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50, ये 50 बढ़ गया क्या, मुझे लगा तो 12 आता है करके, ठीक है, मुझे लगता था, मुझे ये भी याद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 दिखा रहा है, ठीक है, और उसके बाद रीस्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसा है, ठीक है, इसमें मैक्स नंबर्स भी पता चल गए 15 है करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हो चुका है। अब इक्वल विथ मल्टीपल रो, हम क्या करते हैं उस पे आते हैं कंट्रोल सी, ठीक है, ये हम डेव, हाँ, और ये हमारा कंटेनर वाला है तो कंटेनर को, ठीक है। अब देखो ये हमने डिफाइन किया इक्वल विथ ही है, ठीक है, बट इसमें हमने क्या डिफाइन किया गाइस, हाँ, पहला हमने रो डिफाइन किया है, इसे मैं इसका स्ट्रक्चर करता हूँ सेव, ठीक है, क्लास रो हो चुका है। उसके बाद कॉलम, ठीक है, कॉलम में ये तो आपको दिखाने के लिए कि बॉर्डर ये नहीं करेंगे तो बॉर्डर नहीं आता, सिंपल, ठीक है। ये अब उसके बाद विथ डिफाइन किया हमने 100 दूसरे इसमें भी, और उसके बाद हमने गैप दे दिए, ये देखो यहीं पे डिव क्लोज हुआ है, ये जो डिव है यहीं क्लोज हुआ है। अगर नहीं करूंगा तो देखो क्या हुआ ये, इसीलिए हमने क्या किया था वहां पे एक ऐड किया था डिव विथ 100, तो ये हमारे इसमें नया आ चुका था, ठीक है, उसी में इसने एक नया डिव डिफाइन किया। अब उसके बाद वापस से हमने मल्टी रोल ऐड स्टार्ट किए, ठीक है, देखो वापस से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है ये चीजें, ठीक है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ अभी देखो, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये मैं ये हटा दूंगा तो ये देखना क्या होगा, जो पुरानी जैसी थी वो हो जाएगा जैसे वर्क कर रहा था। तो हमें उसे ब्रेक करने के लिए इस वजह से भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने क्या ये विथ वहाँ पे 100 यूज किया है। आप इसके सिवा और भी चीजें यूज कर सकते हो, आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे। ऑटो लेआउट, ऑटो लेआउट कैसे रहेगा, अब देखो ऑटो लेआउट के टाइम पे क्या है, रो रहेगा सिंपल, हाँ, सर ऑटो लेआउट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा एज पर हाँ रिक्वायरमेंट। हाँ, एज फॉर आर रिक्वायरमेंट, देखो क्या होता है, हमने कॉलम डिफाइन किया 2
4 एंड 6। ठीक है, अब जैसे हम इसे वो करते हैं, ठीक है, ये देखो, ये क्या हो रहा है, ऑटो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, ये ऑटो एडजस्ट रहेगा। देखो ये जो ऊपर की चीज़ है वो सेम रह रही है, वो हट नहीं रही है, बट नीचे वाला हट रहा है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं 1 कर देता हूँ ताकि हमें समझ आए कि कौन सा है। 2 3, देखो जो हमारा लेआउट है ये चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाला क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने कॉलम डिफाइन किया है तो नॉर्मल है। सेकंड वाले में हमने 6 डिफाइन किया, इसलिए 6 ने लेंथ किया है। थर्ड मैंने 40। तो इसका मतलब क्या हो रहा है पता है क्या गाइस, आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें रहते हैं टोटल 12 कॉलम्स, ठीक है, 12 कॉलम्स। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इस यूज कर चुका है 10। तो इस ये ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, 2 कॉलम्स, ये कि बाय डिफॉल्ट क्या है 2 कॉलम हो चुका है। ऑटो लेआउट मतलब ये हुआ। अब दिखा रहा हूँ कैसे। इसे मैं क्या करता हूँ, 2 डिफाइन करता हूँ। देखो सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं, बट मैं इसमें 1 दूंगा तो कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे 1 ड्रॉप हो गया, बट अगर मैं यहाँ पे 3 ऐड करूंगा तो दिख रहा है ये अभी बाहर हो गया, बाद में बाहर हो गया, अभी बाहर हो गया। तो समझ में आया ये वर्क कैसे कर रहा था, ठीक है। हाँ भाई। वो 2 था मतलब, क्योंकि हमारे इसमें एक डिव रो में हम 12 कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं दिस। अब ये क्या आता है, इक्वल विथ स्टैक। अब इसमें क्या है, कॉलम, बट इसको हमने स्मॉल किया हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। सिर्फ इसमें स्मॉल यूज किया हमने, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्डरिंग। आपको डिफाइन करना है ऑर्डर के टाइप से, ठीक है। देखो ये हमने क्या किया, 3 2 1, ये रिवर्स ऑर्डर है, देखो, बट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये कैसे हो रहा है गाइस, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा थर्ड है, बट जो थर्ड है वो आ चुका है ऑर्डर में डिफाइन किया हमने, तो ऑर्डर में डिफाइन किया। अब आपको चाहिए कि ये चाहिए फर्स्ट में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट पे आ गया, थर्ड थर्ड पे आ गया, ठीक है। थर्ड मतलब ये जो थर्ड है वो सेकंड पे आ गया, देखो, ठीक है। इस वजह से आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं थर्ड दूंगा तो देखना थर्ड हो चुका है। ये ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ऑर्डर डिफाइन करना रहेगा, ठीक है। ऑफसेट, इसे ऑफसेट भी डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एस्टिमेट टैग नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि यू ऑलरेडी नो, ठीक है। वापस से मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, सम टाइम आप लोगों को लगता होगा कि सर ये कैसे हो रहा है, तो मैं एस्टिमेट टैग आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है, आप यूज कर रहे होंगे तो, ठीक है। हाँ तो इस वजह से ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हम्म, हम ऑफसेट कर लेते हैं, इसे हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा ऑफसेट, ठीक है। अब हम क्या करें, ऑफसेट में देखो ये क्या चीज़ है, जहां जहां हमने पुट किया है वहां पे आ नहीं रहा है, देखो ये हमने क्या किया है, ठीक है, कॉलम 4 डिव में 21 में, फिर ये मार्जिन ऑटो डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पे 4 आ चुका है, बट उसके बाद 4 आ नहीं रहा है, मार्जिन ऑटो, ठीक है। अब इसका यूज क्या आप करते हैं, जब आपको, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये एक डिव है रो, और इसी रो में हमने 4 4 डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब मार्जिन ऑटो करने से क्या हो रहा है, ये देखो ये इस साइड हो चुका है, ये इस साइड हो चुका है, यहाँ पे नहीं है, ये लेफ्ट साइड मूव हो चुका है, ठीक है। अगर ये ऑटो अगर हटा देता मैं ये, तो क्या होता है, ये इसके साथ वापस से मर्ज हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे मैं हटा रहा हूँ, ये एम एल ऑटो हटा रहा हूँ, तो जैसे दिख रहा है क्या होता है, फ्लोट जो रहता है, ये फ्लोट हम यूज किए ना, ये फ्लोट है गाइस। तो फ्लोट क्या होता है, 2 साइड होता है, फर्स्ट लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। तो हमने मार्जिन ऑटो करने से क्या होता है, वो डिफाइन कर लेता है अपनी लोकेशन, और उसके इससे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब आता है ये, अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन ही कर दिया ऑटो, कॉलम डिफाइन किया, रो रो, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ डिफाइन किया, देखो मार्जिन 3 हो चुका है, 3, तो ये 3 और ये 3 क्या हो रहा है इसके साथ, मीन्स यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, ठीक है। देखो
मार्जिन लेफ्ट ऑटो अभी हटाऊंगा तो ये इसके साथ हो चुका है। इस वजह से आपको सारी जगह डिफाइन करनी है। मार्जिन लेफ्ट, इसने लेफ्ट इसमें क्या किया, मार्जिन लेफ्ट साइड डिफाइन किया ऑटो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, कॉलम 6, ये डायरेक्ट 6 डिफाइन किया है। 6 डिफाइन करने के बाद इसमें ऑटो ले दिए तो सेंटर में आ गया। नहीं तो 6 करूंगा, देखो अगर मैं ऑटो हटाऊंगा तो सेंटर में इतनी स्पेस खाएगा, इतनी, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे, दिखा आपको इतनी स्पेस, क्योंकि 12 कॉलम से हमारा बना हुआ है रो, ठीक है। आई मीन 12 रो से बना हुआ है, ओके। हमने से तो 6 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सो दिस वे ये सारी चीजें वर्क करेगी, ठीक यस है। सर। अब आते हैं हम आते हैं यहाँ पे दिस, ठीक है, नेस्टी। अब हम नेस्टी पे भी आ जाते हैं। नेस्टी तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ठीक है। देखो अब नेस्टी क्या हमने यूज किया है, कॉलम, ठीक है। कॉलम में 9 और 6। अब हमने 6 यूज किया हुआ है, बट इसमें एक सेकंड बड़े होकर दिखा रहा हूँ, देखो मैंने एक रो डिफाइन किया और रो के अंदर मैंने 9 डिफाइन किया, और 9 के अंदर मैंने 6 डिफाइन किया, और 6 के अंदर 6, ठीक है। दिखा रहा हूँ कैसे, ये हमारा 9 है। अब इसी 9 के अंदर मैं 6 डिफाइन किया हूँ, तो ये 12 ही रहा, ठीक है। 9 के अंदर का 12 है। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हरीश और आयुष और विकास, ठीक है, तीनों जन ध्यान से देना। जब हम 9 यूज किए थे रो, एक डिव डिफाइन किया, उसको हमने क्या किया, 9 डिफाइन किया है उसका कॉलम, ठीक है। बट उसके अंदर हम वापस से डिफाइन करते कॉलम या रो, ठीक है। तो 12 रो होते हैं वहां पे, डजेंट मैटर उसके पहले उसके वहां पे कितने थे। जब उसके अंदर का तो वहां पे भी 12 से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये 6 और ये 6 ए वो हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, 50% एंड 50%। अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है तो मैं 4 यूज करूंगा और ये 4 यूज करूंगा। अब मैं चाहूँ तो एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ दिस वे। अब देखना ये, देखो आ गया। सो इस वजह से ये सारी चीजें वर्क करेगी, क्योंकि ये भले सर वो 9 है। हाँ। सर वो टोटल सर 9 था, फिर जब इसको हाँ 6 से किए ना डिवाइड। नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ वापस है, ठीक है। ये 9 है, ठीक है। हाँ बट ये इस डिव के अंदर हमने रो बनाया, वापस से देखो इसके अंदर रो बनाया डिव के अंदर। तो हाँ अब इसके अंदर रो बनाया, तो अब ये क्या हो गया, वापस से इस रो में 12 आ चुकी है। 9 के अंदर वापस 12 आ चुका है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। हमने एक डिफाइन किया है कि एक लाइन में, ठीक है, मैं कमेंट करता हूँ, एक लाइन में कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आंसर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक को मैं डिफाइन करूँ 10, ठीक है। सॉरी, इसको क्या करते हैं, मैं यहाँ पे 10 डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसमें बचा कितना, इतना अभी भी बचा है, 2। ठीक है। बट अब इस 2 में क्या होता है, इस 10 में अगर मैं इस 10 को वापस से वेरिएबल समझ लो, 10, 10 के अंदर इज इक्वल टू, मैं बनाता हूँ एक और रो, तो इस रो में क्या आता है, वापस से 12 आ जाते हैं। बट हाँ, इसके साइज के 12 आएंगे, ठीक है। मतलब जो इसका 100% है उसमें डिफाइंड हो जाएगा बाकी के 12, ठीक है। अब उसको मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, वापस से मैं चाहूँ तो 6, तो बचा कितना वापस 6, ठीक है। अब ये नहीं तो अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो अब बचा कितना 2, ये रहेगा, ठीक है। मतलब ये भले ही 2 है और ये 2 का भी 12 अलग से रह सकता है, बट हाँ उसी के विथ, हाँ, के हिसाब से रहेगा, ओके। समझा हाँ हरीश, समझा क्या होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टी टैग बोलते हैं, ठीक है। अब मैं एक और चीज में एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो क्या करते हैं, ये इसको मैं ऊपर की चीजों को कमेंट कर दो ताकि ये हट जाए, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। कहाँ गया है, इसे मैं कमेंटिंग डायरेक्ट अभी, हम्म, हाँ चलो कमेंट कर देते हैं, ठीक है। रिलोड करता हूँ मैं, अरे अच्छा ठीक है, कंट्रोल Z, कमेंट करते थे, ठीक है। अभी हमने एक ही रखा है। अब ध्यान देना गाइस, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने जिसने बताया 9, अब मैं क्या करता हूँ इसे, देखो ये है इसका 4 4 से डिवाइड किया मैंने,
ये स्पेस दिख रही खाली। अगर मैं इसे 6 कर दूंगा, एक को 6 कर देता हूँ, तो देखो एक आ चुका है। अगर मैं इसी को 8 कर दूंगा तो पूरी स्पेस ले लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश करो, बट ये 9 की स्पेस में ले रहा है। अगर मैं यही रो को ऐड करता हूँ, समझ लो एक और रो, ठीक है, ये मैंने ऐड किया, कंट्रोल से ऊपर ऐड करो, ठीक है। अब इस रो में मैं क्या करता हूँ, इसे 12 दे देता हूँ। 12, देखो ये इसका 12 है। अब ये 12 के अंदर मैं डिफाइन करूंगा अलग 12, तो ये इसका 12 से हिसाब से हो रहा है, ठीक है। ये रहा इसका मतलब मेन। मतलब जब आप एक अलग रो बनाते हो तो उसको जितने आपने कॉलम्स प्रोवाइड किए हो वो उसके हिसाब से 12 एडजस्ट कर सकता है। ओके। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना फिनिश करते हैं, क्योंकि आप हाँ लोगों सर। की आवाज़ से नहीं तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो। चलो।